नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके सामने हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी, एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल या पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, पेट एग्जाम, इन सभी एग्जामों में आपकी हिंदी पूछी जाती है। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न आपके सामने है। आप खाली प्रश्न पढ़िएगा, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि आपके लगातार इस वर्ष लगातार आपके एग्जाम लगे हुए हैं। अगर इसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये आपके लिए है। पहला प्रश्न ध्यान से है। पहला प्रश्न ध्यान से है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोला कि जिन अक्षरों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से कम वायु और कम समय लगता है, मतलब हमें कम वायु की जरूरत होती है और कम टाइम की, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी घोष वर्ण, ऑप्शन डी अघोष वर्ण। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, आंसर तो हम आपको बता देंगे पर कुछ चीजें पहले आपको समझाते जो आपके काम की चीजें हैं, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना होगी। कि चैप्टर को एक्सप्लेन करने अच्छा है या सिर्फ आपको खाया रटाना? आप लोग को समझदार है, आप बताइए, हम वैसा कर देंगे आपके साथ। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला इसमें कम वायु। एक नोटिस करना कि कम का मतलब होता है अल्प। क्या मतलब होता है? अल्प, अल्प होता है। और प्राण जो लिखा है प्राण, उसका मतलब होता है वायु। तो कम वायु आ गया। अब इनने क्या बोला कि इससे कम वायु, जो वायु है वो वायु कम निकलती है। तो देखिए पहला आंसर तो इसका आपको मिल गया होगा, आंसर आपका बी है। पर हम यहाँ पे खुश नहीं हुए क्योंकि हमें और भी चीजें बताइए। तो देखिए ध्यान से, अगर किसी भी वर्ग का, जैसे वर्ग लिखते हैं हम लोग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, था वर्ग, पा वर्ग, सभी वर्ग के जो पहला अक्षर, ध्यान से सुनिएगा, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये सभी आपके अल्प प्राण अक्षर बोले जाते हैं। कौन से? अल्प प्राण अक्षर। जैसे का में कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा, का के अक्षर आपको दिखाते हैं। का में आपके क्या 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 है? का में देखिए पहला अक्षर होता है का, दूसरा होता है खा, तीसरा होता है गा, चौथा घा, पांचवा अड़ा। ये आपके का के हो गए। अब चा के बताते हैं, पहला अक्षर चा, दूसरा चा, तीसरा जा, चौथा झा, पांचवा हुआ। टा में देखिए टा, फिर ठा के बाद डा, ढा के बाद अड़ा। ता में देखिए ता, दा, ना। पा में देखिए पा, फा, बा। बताइए क्लियर हो गया? ये आपके सभी अल्पप्राण होते हैं। अगर भूल जाए तो याद रखिएगा कि सभी वर्ग जिसके अक्षर में पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर आपका अल्पप्राण कहलाता है। सेकेंड पर्सन। ता वर्ग देखिए, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण कैसे करते हैं? तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मूर्धा। तो देखिए जो ता वर्ग है इसका उच्चारण करते समय में दंत का प्रयोग करते हैं। आप लोग एक बार इन शब्दों को बोलिए पर अपनी जीभ को दांतों मत लगाइएगा, बोल के देखिए। नहीं बोल पाए इसीलिए इसे दंत का स्थान कहा जाता है। अब देखिए इसका कुछ पॉइंट बता दें। पॉइंट क्या ये चीज़ है कि जब आपकी जीभ दांतों को छूती है तो उसी के हिसाब से जो वर्ण बने अक्षर हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी है? पूछे हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? आप छोटे पर से 49 या 52 पढ़ते हैं। तो देखिए मूलतः बोला गया, कौन सा? मूलतः। तो इसका राइट आंसर आपको तो पता हो गया है, क्या है आपका? 52। मूलतः हिंदी वर्णमाला में आपके 52 अक्षर है।
जरा इसे बांट के बताइए। तो देखिए ध्यान से, पहले इसको इरेज करते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। 1 हिंदी वर्णमाला टोटल 52 अक्षर है, ठीक है। इसमें 11 आपके स्वर हैं। 11 कितने आपके स्वर होते हैं। आगे देखिए, और 33 आपके मुख्य व्यंजन है। 33 आपके मुख्य व्यंजन है। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 52 है ना, 3 1 4 3 44 तो हो पाए। जो 4 आपके वो हैं आपके संयुक्त व्यंजन। कैसे हैं जी, एक मिनट। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं वो भी देख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और सिरा। इसके अलावा वो देखिए बताते हैं, इसमें आपके 2 होते हैं, तो ऊपर लिखते हैं 2 होते हैं आपके अयोग व। 2 कौन से अक्षर होते हैं? अयोग व। अगर पेपर में भूल जाओ तो अयोग व क्या होते हैं? अंग से अंगूर और आ खाली। अब देखिए, अभी तो कहानी खत्म नहीं, टोटल जोड़िएगा तभी 2 काम है, तो 2 इधर लिखे दे रहे हैं। जो 2 आपके बचते हैं वो आपके द्विगुण व्यंजन है। कौन से? द्विगुण व्यंजन। इसमें अगर नाम बताएं तो देखिए कौन कौन से नए अक्षर हैं आपके। एक ये वाला है और एक ये आपके आते हैं द्विगुण व्यंजन। सबको समझा दिया हमने आपको। टोटल आपके होते हैं 52 अक्षर, उसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 आपके संयुक्त व्यंजन जो छा, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और विसरा। 2 आपके अयोग व्यंजन होते हैं जो आपके चंगसंगुर और आखाली। 2 आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं जो अड़ा खाली और एक जो अड़ा खाली। दोनों में अंतर होता है, सिर्फ दोनों अड़ा में आते हैं। चौथा प्रश्न की ओर। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ तालव्य, ऑप्शन बी कंठोष्ठता, ऑप्शन सी दंतोष्ठ्य, ऑप्शन डी मूर्धन। तो देखिए जल्दी फोर्थ का आंसर बताइए आप लोग। फोर्थ का आंसर आपका है बी। देखिए क्या बोला गया, जिन शब्दों गले और होंठों दोनों की सहायता से होता है उसे कंठोष्ठ कहते हैं। जो ओ का उच्चारण किस स्थान किया जाए, जो जिसे हम गले और, ध्यान रखिए, गले और होंठ दोनों को सहायता से बोलते हैं वो होते हैं आपके कंठोष्ठ है। आगे देखिए 5वां, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जैसे अड़ा, अवा, अड़ा, ना, मा क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन ए अनुनासिक या नासिक व्यंजन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी निर्नुनासिक व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्था व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन। तो देखिए 5 का राइट आंसर जल्दी से आपको मिल गया होगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है अनुनासिक नासिक व्यंजन। छठा प्रश्न आपका, बा वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? जो बा व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी ओंठ, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो देखिए ध्यान से, बा को बोलते समय आपका उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? तो जो बा बोलिए आप लोग भी बोलिए वाह, तो ये कहाँ जाता है? कंठोष्ठ में। किस में जाना है? देखिए तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, दंतोष्ठ। आ गया 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है आपका,
वहाँ वर्णों का उच्चार संज्ञा। देखिए सेम वो है, उसमें व्यंजन पूछे, इसमें वर्ण पूछे, तो आंसर तो एक ही रहेगा, आंसर तो नहीं बदल सकता हम लोगों का। आगे देखिए, 8वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला जो है उसमें अयोग्य जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं? अयोग्य हमने अभी आपको पढ़ाया था, देखिए ध्यान से। अयोग्य अंग, अंगूर और आ खाली। देखिए तो आपको मिल गया होगा 8वें का राइट आंसर। अंग से अंगूर और आ खाली आपके अयोग्य व्यंजन कहलाते हैं। 9वां प्रश्न, चा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन के, क्योंकि अभी हमने इससे पहले पीछे पढ़ रखा था, तो इसे इसका राइट आंसर क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। आगे, दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी या, ऑप्शन बी बा। तो आपका जो बोला गया है पार्श्विक लेटर या व्यंजन है वो आपका है ला। कौन सा है? ला। 11वां प्रश्न, राव व्यंजन को किस नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है? राव व्यंजन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन बी लोथित या प्रकंपित व्यंजन, ऑप्शन सी नासिक व्यंजन, ऑप्शन डी उत्क्षिप्त व्यंजन। तो जल्दी से 11वें का राइट आंसर बताइए। लुंठित प्रकंपित व्यंजन। आगे, 12वां प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जा या वा, ऑप्शन बी जा या, ऑप्शन सी गा या, ऑप्शन डी घा या अड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, वो जा और अड़ा की बात कर रहे हैं। ज्ञा का वर्ण का सहयोग जा और अड़ा में होता है। अब आप लोग बताइए आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 कितना रहा है? अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल AIT को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके पास लेके आते हैं। आज के बस इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।